पहला क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था, क्या बताना है हमको कि एक टॉय इज बॉट ₹150, एक मतलब टॉय है, उस टॉय को हमने 150 में खरीदा, तो ये सीपी हो गया, एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, और इसको जब बेचा तो उसने प्रॉफिट पे बेचा, कितने बेटा, 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। 8% के प्रॉफिट पर सेल करने के बाद उसने, क्वेश्चन ये है कि उसने कितने का बेचा होगा, उसने कितने का सेल किया, इधर पे ये हमारा क्वेश्चन मार्क है कि उसने कितने का सेल किया। देखिए एक तो हमारा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि बेटा जब एसपी फाइंड करना हो और हमारा प्रिंसिपल दिया गया हो तो हम आंसर कैसे निकालते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो बेटा 100 हमारा 100 आ गया, प्रॉफिट कितना है 8%, 8 लिख देंगे, 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा सीपी कितना है बेटा 150, सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 108, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से इसे किया तो 2 5 जा 10, और बेटा 2 4 जा 8, 3 का 4 में करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और एक 116, तो आंसर क्या आ गया 162। सभी ने ऐसे ही सॉल्व मतलब किया, कैसे सॉल्यूशन किया बेटा आप लोगों ने, ऐसे ही ना, फॉर्मूले से ही सॉल्यूशन किया ना। यस सर। ठीक है, इसको जल्दी से जिस जिसने नहीं किया नोट डाउन मतलब कर लीजिए। हो गया बेटा, हो गया। अब देखिए इसे मैं करता हूँ इरेज। नहीं हुआ सर, मेरा ही मन हुआ। चलो जल्दी करिए बेटा, फास्ट। स्टार्ट डन। अब आप लोग बड़े ध्यान से समझो, सामने बोर्ड पर देखिए, हमको जो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको बेटा फॉर्मूले से अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, हमको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए फॉर्मूला तो हमारा लास्ट ऑप्शन है ही सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है उसको देख रहे हैं बेटा सामने। हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सीपी को हमेशा मानना क्या है, 100 मानना है। क्या मानना है, सीपी को 100 मानोगे। क्या मानोगे, 100, चाहे क्वेश्चन में दिया गया हो चाहे क्वेश्चन में गिवन ना हो, हमें सीपी क्या मानना है बेटा, 100। तो देखिए अगर हम बात करें बेटा, अगर सीपी हमारा 100 रहा होता, बहुत ध्यान से समझना,
अगर सीपी 100 रहा होता और सीपी को हम बेटा 8% के प्रॉफिट पर, एक बात और समझना, जब भी बेटा है ना प्रॉफिट की बात करेगा तो हमको है ना प्लस का साइन लगाना है, और जब भी वो माइनस की बात करेगा तो हमको माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, दृश्या दृश्या सुन रहे हैं आप मुझे? यस सर। बेटा मैं यहाँ समझा रहा हूं तो प्लीज सामने देखिए और समझिए प्लीज। ठीक है, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि बेटा जब मैं कहता हूं कि सामने देखो तो बोर्ड पर ही देखा करें और ध्यान से पढ़ो। देखिए सीपी हमको क्या मानना है, 100 मानना है। जब भी बेटा है प्रॉफिट की बात करेगा उसको हमको है ना प्लस से सॉल्व करना है, मतलब प्लस से डिनोट करना है, और जब वो लॉस की बात करेगा तो बेटा माइनस लिख लेंगे। तो बेटा उसने क्या बोला, प्रॉफिट है ये कितने का, 8% का, तो इसका मतलब 8% प्रॉफिट पे अगर वो बेचेगा तो बेटा कितने की बेचेगा, मतलब सेल करेगा तो कितने का करेगा, 108 का करेगा कि नहीं करेगा बताइए। जब भी प्रॉफिट होगा तो इसमें बेटा इसको इसकी वैल्यू ऐड आपको करनी है, क्योंकि बेटा अगर 100 हमारा सीपी रहा होगा और 100 का अगर हम 8% निकालें, ध्यान से समझना, अगर 100 का हम 8% निकालें तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका बताइए क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा? सभी लोग एग्री ना, 100 आएगा। 100 से 100 को डिवाइड कर दिया तो बेटा क्या बचा, 8। इसका मतलब 8 रुपए के प्रॉफिट पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसीलिए हमने सीपी 100 माना और उसको अगर 8 के प्रॉफिट पे बेच देंगे तो कितने का बेचेंगे, 108 का बेच देंगे। अगर वो कह देता है यहाँ पर बेटा कि उसने अगर इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा तो बेटा कितने की बेचेगा, 115 की। समझ रहे हो? अगर वो कह देता है बेटा 10% लॉस पर बेच दिया तो लीजिए हमने माइनस कर दिया लॉस के लिए, तो बेटा कितने की बेचता, 90 की बेचता। क्योंकि अगर 100 रुपए का सीपी है और अगर 10% लॉस पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 90 का बेचेगा। समझ आ रहा है इतना कि नहीं बताइए? क्लियर बेटा? ओके, अब देखो बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि उसने इसको जब बेचा है, सेल किया तो कितने का किया, 8% के प्रॉफिट पे, 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, यानी कि उसने 108 का बेचा होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में जो वैल्यू हमारी दी जा रही है उसी से कंपैरिजन करना है। अब आप बेटा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई हमको, सीपी की वैल्यू दी गई। सीपी दिया गया कि नहीं, अगर जब सीपी दिया गया तो हम आपको इसमें सीपी ही उठाना है, और अगर क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू दी जाती तो हमें एसपी से सॉल्व करना था। सबसे पहले देखेंगे सीपी दिया गया, जो वैल्यू दी जाती है, ध्यान से सुनिए, जो वैल्यू दी जाती है उसको बेटा ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, ऊपर। तो हमने क्या लिखा, 150, और बेटा जो वैल्यू हम निकालते हैं यहां पर उससे डिवाइड करते हैं, कितना आया, 100, और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी जाती है वो ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपैरिजन करा रहे हैं वो नीचे लिख दिया, और जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब इसको, या फिर अगर आप भूल जाते हो तो आपके लिए एक और अच्छा हमने छोटा सा, आप इस तरीके से कर सकते हो बेटा कि जो वैल्यू दी जा रही है, जैसे सीपी इसमें दिया और सीपी अपन को इसमें दिया, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर 100 की वैल्यू किसके बराबर है बताइए, अच्छा 150 के बराबर है कि नहीं है भाई। ये वाली वैल्यू तो हमने मानी है, एज्यूम की है, ये वाली वैल्यू एक्चुअल में है बेटा। तो इस 100 की वैल्यू किसके बराबर, 150 के। एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी बेटा, 150 अपॉन 100 होगी। हमको बेटा बताना क्या है, एसपी,
तो एसपी की वैल्यू कितनी है 108, तो 108 की वैल्यू कितनी होगी 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 108। तो देखिए आ गया हमारा 150 इंटू 100 इंटू 108 और 150 इंटू 100 इंटू 108 वही पहुंचेंगे बेटा। समझ आया पहले बताइए सभी लोग। बताइए सर अगर जैसे आपने ऊपर वाले एग्जांपल लिया था कि तो सर अगर जैसे हमारा ये नहीं है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे? बेटा दोबारा बोलिए आप, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, दोबारा बोलिए बेटा दोबारा। जैसे कि आपने जो ऊपर वाला लिखा था CP इक्वल्स टू 100 एंड SP इक्वल्स टू 108, ऐसे तो ये आपने एग्जांपल लिया था, लेकिन उस साइड में एक्चुअल प्राइस है दोनों के, उसमें तो आपने तो फिर आपने ये कैसे किया था फिर 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108? अगर अगर हम लोग एग्जांपल ना लेते तो कैसे करते? नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, वो एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये सॉल्यूशन है। हमको 100 मान के करना है, क्योंकि बेटा अगर फॉर्मूले को लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे भी आएंगे जो आपको 2 बार पूछेगा, वो कहेगा एक को इतने का बेचा, फिर वो कहेगा इतने को उसको लॉस पे बेच दिया या उसको लॉस पे खरीद लिया, 2 वैल्यू दे देगा, 3 वैल्यू देगा, तो तब आप कितना फॉर्मूला लगाओगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए उसको जल्दी करना है और हमको स्मार्ट अप्रोच से करना है बेटा, तो उसको समझिए, बहुत इजी है, आप कोशिश करिए। देखिए मैं इसको एक बार फिर से बेटा है ना समझाता हूँ, बहुत इजी है बेटा। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपको इतने का गेन हुआ या कुछ भी लॉस वगैरह, हमको सिंपल क्या करना, सीपी मानना 100, सीपी 100 माना, अगर 8% का प्रॉफिट कह रहा है तो कितने का सेल करेंगे 108 का बेटा 100। अब देखिए सीपी इसमें दिया और सीपी इसमें दिया, तो बेटा सीपी सीपी कंपैरिजन करा देंगे, सीपी सीपी कंपेयर कराएंगे तो बेटा 100 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 150 के, क्योंकि 150 सीपी था, तो 100 की वैल्यू 150 के, एक की वैल्यू 150 अपॉन 100, किसकी वैल्यू बतानी बेटा 108, क्योंकि एसपी फाइंड करना है, एसपी कितना है 108, तो 108 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 108, तो यानी कि इस तरीके से कर लिया। एक तो ये है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो और जल्दी कर लो, जिसकी वैल्यू दी जा रही उसे ऊपर लिखिए, इससे डिवाइड कराइए और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कराइए। हमने ऐसे निकाला, बताइए सर जो आपने पहले करवाया था 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई उससे काटा था, वो मैं अभी इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, 0 से 0, इसको 5 से करिए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 54 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 1 16 आ गया बेटा। बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप, एक बार कोशिश तो करिए इससे करने का, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, करेंगे बेटा ऐसे। तो एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए हमने आपको केवल इतना कहा कि बेटा हमने सीपी माना 100, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, सीपी दिया, प्रॉफिट दिया और एसपी निकालना है। सीपी हम 100 मानेंगे, अगर वो 100 हमारा सीपी रहा होगा, मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदोगे आप, उसको अगर आप 8% के प्रॉफिट पर सेल करोगे तो कितने की करोगे 108 की करेंगे आप, यानी कि 108 की करेंगे। लेकिन उसने क्या बोला, हमने 100 की वो चीज नहीं खरीदी, कितने की खरीदी 150 की, तो बेटा 100 की वैल्यू किसके 150 के बराबर हो जाएगी। तो बेटा जिसकी वैल्यू वो पूछ रहा है उसको, मतलब जो आपको वैल्यू दी जाती है वो ऊपर लिखा, जो आपने माना वो नीचे लिखा,
और जिसकी बतानी है, किसकी फाइंड करनी है, एसपी। एसपी कितना है 108, उससे मल्टीप्लाई करा दो, जो वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई, जो दिया गया वो ऊपर, ये नीचे आ जाएगा अपने आप। सर यह क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स आपने 100 को काट के ड्रॉ किया, ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। वन 150 अपॉन 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 108। आप अगर काट नहीं पा रहे हो तो बड़ा मुश्किल की बात है। ये 0 से 0 काट दिया बेटा, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। 2 से बेटा ऐसे कर दिया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब 3 और 54 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का 4 में करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 116, 162 आ गया। एक क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लग जाता है। अभी आ गया बेटा, अब बेटा किसे समझ नहीं आया बताइए जल्दी। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट को बताएं। सर नोट कर लीजिए। कर लीजिए। सर नोटेड। सर वो आपने काटा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, a man selling a cycle losses of 19% if cost price is rupees 3000। सर आपने साइकिल के बाद में क्या लिखना है? क्या सर आपने साइकिल के बाद में क्या लिखा है? losses of 19%। ऑप्शन ए, सर आपने 90% के बाद क्या लिखा है? if cost price is rupees
3000. If cost price is rupees 3000, then SP is option है 2, 3, 4, 5. You written 5,000 or 3,000? क्या सर आपने 5,000 लिखा है कि 3,000 लिखा है? 3000 है बेटा, 3000. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रुपीज 2523, ऑप्शन सी रुपीज 2500, ऑप्शन डी रुपीज 2430. सभी क्या है बेटा? डी ऑप्शन। डी, डी या बी? बी बी सभी सर बी। बी नहीं आ रहा है बेटा, राइट आंसर डी है. सर ऑप्शन इज डी। ऑप्शन बी। अब देखिए बेटा, मैं समझाता हूँ आपको. ऑप्शन। अब बेटा आपने बोल दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ. देखिए किस तरीके से करेंगे. सामने देखिए, हमने क्या कहा पहले क्वेश्चन में, क्या कह दिया गया? अ मैन सेलिंग अ साइकिल लॉस ऑफ 19%. मतलब उसने एक साइकिल को सेल कर दिया तो लॉस कितने का ले लिया? 19% का. तो 19% के लॉस पर सेल कर दिया. एंड इफ इट इज कॉस्ट प्राइस, सीपी दिया गया कितना है बेटा? 3000. हमको ये बताना है कि उसका एसपी कितना है. अभी हाल मैंने आपको बताया कि अगर बेटा सीपी 100 रहा होता, सीपी है या एसपी है, सीपी अगर 100 रहेगा उसको वो 19 के लॉस पर बेच देगा, तो 19 कम पे बेचेगा तो बेटा कितना वैल्यू आएगा? यानी कि ये आएगा आपका 81 आएगा. 81 पे बेचेगा, यानी कि 81 की बेचेगा. अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया? सीपी दिया गया बेटा कितना है? 3000. और ये सीपी दिया गया तो 100 से डिवाइड. और जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा? एसपी बताना है. तो एसपी कितना है? 81 मल्टीप्लाई करा दीजिए. 20 से 20 कैंसिल, इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में तो 303. 100 में से 19 माइनस किया तो 81 है. गलत आ रहा है, 81 नहीं आएगा. नो सर, यस सर 81 ही आएगा. ये बेटा हमारा आंसर आ गया 2430. इसे समझ गए तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. और ऐसे तो फॉर्मूले से जाइए. फॉर्मूला क्या था? एसपी जब लॉस परसेंट हो रहा था तो बेटा 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू सीपी. 100 माइनस लॉस कितना है बेटा? 19 का, मल्टीप्लाई 100. सीपी कितना है बेटा? 3000. इधर 81 आ जाएगा. 100 मल्टीप्लाई बाय 3000. 20 से 20 कैंसिल हो गया. 30 का से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 तो एक रहेगा ही. 3 1 से 3, 3 8 से 24. तो बेटा 2430 ऐसे भी आ गया. आप जिससे करना चाहें.
सर एक बार सर फिर से समझा दो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को नो सर। यस सर। देखिए बेटा, अगर सीपी हमारा 100 रहेगा, 19% के लॉस पर उसे सेल करेंगे तो कितने का बेचेंगे? 81 का। क्योंकि बेटा 100 रहेगा, 100 से 19 के लॉस, 19 का लॉस हो गया अगर 19 रुपए का, तो बेटा कितने का बेचेगा? 81 का बेचेगा। 100 से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा इधर देखेंगे कि अब जिसका जो वैल्यू दिया जा रहा है, जिसका दिया गया वो ऊपर को रखोगे। किसका वैल्यू दिया गया? सीपी। सीपी कितना है? 3000। तो ऊपर हमने रखा, ये वाला वैल्यू से डिवाइड कर देना है तुरंत, क्योंकि सीपी सीपी से कंपैरिजन करा रहे हैं। तो सीपी 100 है, 100 से डिवाइड कर दिया। जिसका पूछे, किसका पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है। एसपी पूछा और एसपी कितना है? 81 मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, जिसका वैल्यू दिया जाए उसे को ऊपर लिखना है, नीचे उससे डिवाइड देना है जिससे कंपैरिजन करा रहे हैं, और जिसका वैल्यू पूछे उससे मल्टीप्लाई करना है। अब वो 81 कैसे आया? 81 बेटा ऐसे आया, अगर आप किसी भी चीज को 100 रुपीज की खरीदोगे और उस पे अगर 19 रुपए का आपको लॉस हो गया, तो बेटा कितने का बेचोगे? कम पे बेचोगे ना, 19। जब कम पे बेचेंगे तो 81 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 माइनस 19। मैंने माइनस लगा दिया इसलिए क्योंकि लॉस है। समझ आया? आ गया बेटा समझ? यस सर। सर नेक्स्ट। और बेटा, और इसके बाद यस सर। और इसका बेटा इसी को हमने फॉर्मूले से करा लिया। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और ये अपना इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करवाएं। सर आपने तो काटा किससे? सर आई एम नोटिंग। 20 से 20 कैंसिल, 30 into 81 कर लीजिए। 0 का 0 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आ गया, 3 का 8 में करोगे 24 आ गया, 2430 हो गया। सर नहीं हुआ अभी मेरा। क्या? नोट डाउन नहीं हुआ? सर नोटेड। जल्दी कर। सर डन। सर डन नेक्स्ट। सर मेरा भी नहीं हुआ। सर डन। कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ बस। क्वेश्चन तो हो गया नोट डाउन कि नहीं हुआ? सर डन। Sir noted. Sir next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a bat, question number 3rd, a bat is bought for rupees 75 and sold at a gain
8%. Its selling price. Option A, ₹80, ₹83, ₹81, ₹82. कितना आ रहा है? सर 83। 83 नहीं आ रहा है, इसका राइट आंसर सी है बेटा, 81 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, दोबारा चेक करिए। राइट आंसर इज 81। रीचेक करिए। आ गया बेटा? Sir, my answer is 81. 81 सही है बेटा, वेरी गुड। Sir, my answer is 81. वेरी गुड। मैं बेटा इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपने व्हाट इज कितना सीपी दिया गया बेटा, एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8% के, उस पर बेच दिया। कितने का बेचा होगा? वही चीज मैंने आपको बताया, अगर 100 सीपी रहा होता 8% के गेन पर बेच देगा तो कितने का बेचेगा? 108 का बेचेगा। किसकी वैल्यू दी गई है? 75। सीपी दिया गया, सीपी से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 108 से। इसको जल्दी सॉल्व करिए। 25 3 जा 75, 25 4 जा 108, सॉरी 25 4 जा 100, 4 से इसे काटा तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27 3 जा 81। राइट आंसर इज 81। ठीक है, मतलब इससे आसान है ना बेटा, अगर इसे समझ गए एक बार जल्दी जल्दी कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। Next question. आगे बेटा Complete. समझ आया सभी को कि नहीं? जल्दी बताइए। Sir, yes, sir. ओके, Sir, not noted. क्या नोट डाउन नहीं किया अभी? सर मेरा नोट डाउन नहीं हुआ। जल्दी करिए बेटा, आप क्या करते हो? सर डन। ठीक है, सर डन। सर नोटेड।
Sir, next. Sir, next question. Sir, next question. Yes, what? Question number 4. A student buys a pen for rupees 90, sells and sales rupees 100. Find बेटा गोपाल आप अपना माइक करिए ऑफ। गोपाल अपना माइक ऑफ करिए। फाइंड हिज गेन and gain percent. Sir, what you have written after student? सर अपने एंड के बाद क्या लिखा है? Gain percent. लिखा है सर अपने स्टूडेंट के बाद क्या लिखा है? यहाँ लिखा a student buys B-U-Y-S buys a pen for rupees 90 and sells it for rupees 100. Find his gain and gain percent. Option A 10%. Option B 11 whole 1/9%. Option C 13%. Sir, my answer is B option 11 1/9%. Okay, मैं चेक करता हूँ अभी. And last option is 14%. Please cite sir. ठीक है बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 होल 1/9%. सभी का आ गया? सर ऑप्शन बी 11/115%. सब बी ऑप्शन। ओके बेटा. सर आपने एंड के बाद क्या लिखा है? गेन परसेंट. सर ऑप्शन ए. ये नहीं है बेटा, बी आ रहा है, बी. चलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ. अगर आ स्टूडेंट बाइज अ पेन रुपीज 90, सीपीए बेटा 90 और उसने उसको एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 100 का उसने बेच दिया, तो बताना है कि बेटा उसे गेन हुआ और कितने परसेंट का गेन हुआ. तो बेटा गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. सीधा दिख रहा है, अगर 90 रुपए का कोई चीज खरीदेगा 90 का, 100 का सेल करेगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपीज का. तो 100 एसपी माइनस सीपी कितना? 90.
सॉल्व करेंगे बेटा इसे तो कितना आया 10। अब उससे क्या बताना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 10, सीपी कितना है बेटा हमारा 90 और ये कितना है 100। जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 9। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 होल 1 अपॉन 9%। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हो गया बेटा, नोट डाउन हो गया, जल्दी करिए। सर हम गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ बेटा, गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं। सर ओके, हो गया बेटा सभी का डन। यस सर। कर लीजिए कर लीजिए। सर नोटेड। सर नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। ठीक बताइए। सर ये कॉन्सेप्ट में मुझको सी या सी में मुझको कंफ्यूज हो रहा है। क्या दोबारा बेटा दोबारा बोलिए, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर इस कॉन्सेप्ट में मुझको ये सी पे और एस पे नहीं आ रहा है। ओके, सीपीएस भी समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज बताइए, अपन जो चीज बेटा खरीदेंगे ना, किसी कहीं से परचेज करेंगे, परचेज करेंगे या बाय करेंगे या उसकी कोई कॉस्ट होगी, तो बेटा उसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? इसका एक है प्राइस होगा जिसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं सीपी। ठीक है, अब सीपी नहीं आता यार, दो ही वर्ड होते हैं, सीपी होता और एक एसपी होता है। ठीक है, एक सीपी होता है एक एसपी होता। अब बेटा हमें सीपी में कंफ्यूजन है कि सीपी जो है वो बेचने वाले को बोला जाता है, सेलिंग को बोलते हैं, या फिर परचेज करने को। इतना ही कंफ्यूजन होता है ना बेटा। ठीक है, तो सीपी मतलब खरीदने वाला, हाँ परचेज करने को कह रहे हैं या सेलिंग को कह रहे हैं। तो बेटा ये हो गया परचेज करने का। अब दूसरा देखो आप, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? सेलिंग, सेल करना। सेलिंग प्राइस मतलब जब हम बेच देते हैं तो उसे एसपी कह देते हैं। सिंपल बात है बेटा, जब अगर हमें ये पता है कि ये एसपी होता है सेलिंग प्राइस, तो जाहिर सी बात है दूसरा परचेज कर रहा होगा तो वो सीपी होगा। बहुत जी, आप केवल एसपी को ध्यान कर लो। एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। जिस कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर हम किसी को अपनी गुड्स, अपना आर्टिकल सेल करते हैं वो एसपी हो गया। अब आ गया समझ? अब बेटा होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए।
अब घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरी बात, कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी सॉल्यूशन करके सेंड करना ग्रुप पर, वो भी मैं देखूंगा। और आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका भी सॉल्यूशन करिए, मतलब घर से करके लाना है। क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन करना, बोल रहा हूँ मैं। अ मैन बाइज a cycle for rupees 1400 or rupees 1400 and sells it at a loss, of 15%. What सर आपने ईट की बार क्या लिखा है? क्या? सर आपने ईट की बार क्या लिखा है? It at a loss of 15%. What is the selling price? What is the selling price of a cycle? Option A, rupees 1190. Option B, rupees 1160. Option C is rupees 1090. Option D is rupees 1202. इसको होमवर्क में करके आना बेटा। सर नोट डन। ऑप्शन में 120। सर आंसर लिखने तो दीजिए। सर हो गया। हो गया बेटा, सभी का नोट डाउन? नो सर। कर लीजिए, जिसका नोट डाउन नहीं है वो कर लीजिए। Noted. Can I leave the class? ओके बेटा, हाँ। Thank you sir for teaching us. Bye sir. Thank you sir for teaching us. थैंक यू बेटा। Sir. ओके बेटा, अभी डन नहीं हुआ। जल्दी करिए बेटा। अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड बाय बाय।